ਅਸੀਂ ਰੋਹਤਕ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਇਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਟਿੱਕਰੀ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਹਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ कि भी जिवें मैं शुरू से जिक्र किया सारे इक्को ही पिंड दे ने हैं जी। हाँ, सभी हम एक ही परिवार के, एक ही गांव के हैं। और हाँ सारे एक ही। ते कितना समा हो गया थानू इत्थे बैठे नू? हमें यहाँ बैठे हुए लगभग 11 महीने हो गए। 1 साल हो गया। हाँ, 1 साल हो गया। आज 26 नवंबर। हाँ, 1 साल पूरा हो गया। हाँ जी। ते थोड़ा पिंड गाँव इत्थे तो किन्नी? बालन गांव है हमारा और यहाँ से लगभग कितने? ओके ठीक है। हमारा गांव यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। कम से कम। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਧਰੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਗਈ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ। 29 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸਰਦਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ। देखो जी, बात यह है कई साल सोलिए हम तो ये 29 तारीख फैसला हो लेगा, उसके बाद में सोचांगे जी कितने दिन और चल लगा नहीं चल लगा है। हाँ, इतना उठा नहीं था, इतना हमारी मांग पूरी नहीं हो लेंगे ना, इतना हम नहीं उठा। चच्छा भी नहीं और लग जाओ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਖੇਤੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ? खेती तो जी अपनी काट है बोया है, ये तो ठाली हो रहा, ये तो सारे हो रहा। 6 महीने तक उठा है को इतना ना हमारा फैसला हुआ। इतना साल भर हो गया अपने बैठे ने शांति तो बैठे। किवें बीजेपी सरकार नूं किवें देखते हो? ऐसा है जी, सबसे बड़ा मुद्दा ही बाकी रह गया MSP का। अगर MSP का भी बिल संसद में गैर सरकारी भी पेश हो सकता है, विपक्ष का पता लग जाए कौन इसके हक में है कौन इसके खिलाफ है। हाँ, गैर सरकारी बिल ले आओ तो उस पर वोटिंग हो जाए। विपक्ष का पता लग जाए भाई कौन कितने पानी में है। बिल्कुल, कौन दावा करते हैं असि किसानों के नाल खड़े, पता लग जाएगा। सबका पता लग जाएगा। अगर वैसे अपना मजा ले रहे हैं, गैर सरकारी बिल लेके नहीं आना ना। गैर सरकारी बिल ला सकते हैं सदन में, उस पर बहस होगी, उस पर वोटिंग हो जाएगी। सब मैनू ये लगता कि जो बीजेपी सरकार है इनू तुसी पंजाबी समझ लोगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इनू वोटिंग दे विच विश्वास नहीं। जदों पार्लीमेंट दे विच पास किए गए सी पिछले साल 3 खेती कानून गैर कानूनी धक्के नाल किए गए, राज सभा च पास किए गए। हाँ, वोटिंग च विश्वास नहीं, बहुमत ना होते हुए और ध्वनि मत से पास करने का कोई तरीका नहीं। बिल्कुल ध्वनि मत से पास होया जो डिक्टेटरशिप होगी। हाँ, डिक्टेटरशिप, संसद की कोई अहमियत नहीं रही। डिक्टेटरशिप होगी कि असी जो चाहिए वो कर सकते हैं असी। अब तो ये है कि गैर सरकारी सरकार पेश नहीं करे तो गैर सरकारी बिल लाओ संसद में MSP पे, उस पर वोटिंग हो जाए ताकि विपक्ष का भी भेद खुल जाए कौन किस तरफ है। कौन विपक्ष वैसे तो दावा करता विपक्ष के असी किसानों के नाल। विपक्ष तो किसानों के साथ है और गवर्नमेंट वाले भी दावा कर हम किसानों का भला चाहते हैं, पर हमारा तो भला कहाँ, हमने देख लिया साल भर बैठ करके कहाँ आए हमारे पास वो। रही बात ये जो हमारे ऊपर मुकदमे हमारे भाइयों पर 700 जवान हमारे किसान शहीद हुए हैं, उनका कोई इलाज नहीं, कोई आज तक पूछा नहीं, एक शब्द भी मोदी ने नहीं कहा। हम इनके ऊपर विश्वास कैसे करें? ये ठीक चल पड़ेंगे जब तक लिखित नहीं आएगा, हमारे काम पूरे नहीं होंगे, हम वापस कभी नहीं होंगे। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ सरकार है, सूबा सरकार है, उन्होंने तुसी कित्थे तक मानते हो कि तुहाडे पक्ष च खड़ी है वो सरकार? वो तो हमारे पक्ष में है ही नहीं, वो पक्ष में है ही नहीं। गल दसो कि जो एलनाबाद की बाई इलैक्शन हुई सी ਉਹਦੇ 'ਚ वोट पै गई सी, हालांकि हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा ਵੱਡਾ विरोध सी। इस सरकार में कोई किसान है ही नहीं। अरे जो थे उनका ज़मीर मर चुका है, उनका ज़मीर मर चुका है।
कोई ना ना एलनाबाद 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 एलनाबाद। हाँ जी, क्या प्रश्न आपका? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ, हाँ ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, हाँ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈਗਾ हाँ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੋਟ ਪੈਗੀ। हाँ। ऐसा है साहब, देखिए उपचुनाव में हमेशा गवर्नमेंट जीतती है और वहाँ गवर्नमेंट ने घर घर एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी मंत्री सारे डाल दिए, वोट गल पैसे बांटे। अब इतनी वोट थी हमारी वहाँ गवर्नमेंट के खिलाफ, वो सारी शासन होने के नाते उन्होंने काटी, फिर भी हम जीते। हमारी जीत बड़ी जीत है। क्यों? क्योंकि उपचुनाव तो गवर्नमेंट जीतती है हमेशा, कहीं भी हो, हम जीते तो हमारी जीत है पक्की। वो कारण इसका ये रहा कि मंत्री वगैरह सारी मशीनरी गवर्नमेंट की वहाँ पर घेर दी और सारे खरीद लिए। हाँ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? जी, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਇਹ? हाँ जी, दुकान है हाँ जी, वो हमारे भाई हैं, उनका है सारा। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋ? एक ही परिवार, एक ही गांव के, एक ही गांव के एक सारे? ही गांव के। बड़ी अच्छी खूबसूरती है। देखो जी, इनका सौहार्द है, भाईचारा ठीक है इनका। भाईचारा ठीक होने के नाते से 1 साल हो गया ऐसे ही आते रहे हैं और यहाँ पर हमने व्यक्तिगत बहुत ही खर्चा किया है गाँव की तरफ से। गाँव ने पैसा इकट्ठा कर दिया और यहाँ जो आने वाले हैं उनको देते रहे, खर्चा चलता आप रहा। क्या काम करते हो? मैं तो एक रिटायर्ड अध्यापक हूँ। अच्छा, क्या बात है, शिक्षक हो आप तो? हाँ, शिक्षक हूँ, जिवें रिटायर हो चुके हैं। किसान भी हूँ, हैं। किसान भी हूँ। किसान और शिक्षक अध्यापक पहले, है जी? अध्यापक और किसान पहले। हाँ जी, पहले दोनों। मैंने तुसी लीडर भी लगते हो सारे दे। ना लीडर नहीं हूँ जी, लीडर नहीं हूँ मैं, तो अपना गुजारा करा, लीडर तो हूँ नहीं। लीडर नहीं हूँ जी, मैं तो अपना गुजारा कर रहा हूँ। परमात्मा ने उसकी कृपा मेहरबानी, मारी मेहनत कर लो, उसका फल दे दिया। और बाकी ठीक है, भाई हैं, इनके साथ मिल के हम भी इनके साथ आ जाते हैं। थोड़ा की कहना? भैया शास्त्री जी कह ला रहे वो हमारा है, हम उठा तो कोई नहीं। ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। मैं हाँ 15 साल छोटा हूँ मैं इससे। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲੱਗਦੇ सरदार जी, 15 साल मैं छोटा हूँ इससे मैं। बात सुनो, जवान अवस्था में मैंने तो जीप का झटका दे रखा है। ये गुरुकुल के रहे हो रहे हैं। 2000 दंड बैठक रोजाना की थी, ਅੱਛਾ 1 घंटा कुश्ती थी, 6 दड़ी की मोगरी 12 बार घुमाने वो अलग थी, 1 मील की दौड़ अलग थी और दिन में सोने का कोई ऐलान नहीं था। 4 बजे से 9:30 तक बीच में लौटने का भी वो नहीं था। तपस्या की है, इसलिए ये शरीर थोड़ा ठीक है। ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ? अब उम्र मेरी 80 साल की हो गई। 80 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? हाँ जी। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। और बताऊं मैं 86 में मैं चल रहा हूँ, असलियत में लिखित में 80 का हूँ, ਲਿਖਤੇ में 86 ਸਾਲ, वैसे 86 में चल रहा है। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 70 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਜੀ। हाँ 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 मैं जी। 68 साल का। ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। वो ऐसा है, ये जमींदार है, जमींदारा जो है शरीर ने खाता है। करया मन भी 29 साल जमींदारा खूब कसी बजाई है, पर है मेहरबानी उसकी, बस जो कुछ देन है उससे ही है, ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ उसकी देन है। ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਆਓ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇੱਕ, ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੰਡਤਾ।
ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪਾਣੀ ਦੀ SYL ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਸਭ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਘਟਿਆ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦੋ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੰਭੂ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਐਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਜੋ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੁਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ। पंजाब हरियाणा जो थे ये एक ही भाई थे सन 65-66 तक। 1 नवंबर सन 1966 में ये अलग हुए और ये मिल करके ही काम करते थे। एक ही प्रांत था, इसी प्रांत में मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी। मैं पंजाब के टाइम का लगा हुआ गवर्नमेंट का कर्मचारी हूँ। सरदार प्रताप सिंह कैरो हमारे मुख्यमंत्री होया करते थे और उस समय हमारी नियुक्ति हुई थी। उसके बाद में कुछ यहाँ इधर काम न होने की वजह से हरियाणा वालों ने अपना नारा लगाया, भाई हम अपना प्रांत अलग चाहते हैं, हमारे यहाँ काम नहीं हो रहे। उसमें उस आंदोलन के अंदर 3 व्यक्तियों की मुख्य भूमिका थी हरियाणा की तरफ से, प्रोफेसर शेर सिंह, चौधरी देवीलाल, आचार्य भगवान देव। जनता इन तीनों के साथ होली और ऐसा आंदोलन चला जिससे ये सफल हुए और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग हो गया। बिल्कुल। ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ BJP ਦੀ ਘਟੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ। ਹਾਂ, ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ, BJP ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਝੁਕ ਗਈ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ TV ਔਨ ਪੰਜਾਬ TV ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।